हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल RM फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विषय में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एक केस आपको कराया था अक्षीय स्थिति में। आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता केस 2, निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में। तो नया वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए व्यूअर हैं हमारे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक उससे पहले पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र स्थिति दूसरी, जिसमें पढ़ने हैं निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति, इक्वेटोरियल पोजीशन। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल ले लिया। हमने मान लिया एक डायपोल है AB जो -Q और +Q आवेशों से मिलकर के बना। ये हो गया +Q आवेश, ये हो गया -Q आवेश। इसके मध्यबिंदु O से इस द्विध्रुव AB की लंबार्धक रेखा पर हमने R दूरी पर एक बिंदु P ले लिया। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र हमको ज्ञात करना है। हमने क्या किया, इस स्थिति की निरक्षीय स्थिति के लिए हमने एक द्विध्रुव AB लिया जो -Q +Q आवेशों से मिलकर के बना है, और इसकी जो संपूर्ण लंबाई है वो 2L है। यानी इसके मध्यबिंदु से देखा जाए तो इसकी लंबाई L एंड L यानी 2L है। इसके लंबार्धक रेखा पर मध्यबिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके लिए हमने क्या किया, हम जानते हैं बिंदु B पर आवेश क्या है, +Q। तो +Q के कारण वैद्युत क्षेत्र इस हमने मान लिया क्या है, ये है। इसकी दिशा क्या होगी, आवेश से अनंत की ओर, यानी BP डायरेक्शन। इसी तरह से -Q से बिंदु P की कारण -Q के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र है, इसकी दिशा क्या होगी, इस आवेश की ओर, अनंत से इस आवेश की ओर। चूंकि यह एक समद्विभाजक रेखा पर स्थित है, इसलिए PA और PB बराबर होंगे, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये एक कर्ण होगा तो √r² + L², ये भी वैल्यू और ये भी वैल्यू r² + L²। हमने मान लिया ये एंगल थीटा है, तो ये भी एक थीटा ही हो। अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ये कैसे करेंगे, इसके लिए हमने मान लिया कि +Q के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हमने मान लिया E1 है, और -Q के कारण बिंदु P की पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E2 है। ये हो गया वेक्टर E1 और ये वेक्टर E2। तो E1 और E2 का परिणाम ही बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र होगा। इसके लिए हमने यहां पर एक क्षैतिज रेखा खींच दी, तो ये एंगल कितने का होगा, थीटा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये भी थीटा ही होगा। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए
हमने क्या किया, E1 और E2 को द्विध्रुव के समानांतर और लंबवत दिशाओं में हमने इसके घटकों में इसको हमने वियोजित कर दिया। तो इसका एक घटक हमने ले लिया ये, और एक घटक हो गया इसका इस दिशा में ये। इसी प्रकार से इसका वियोजित करेंगे। इसको हम यहां पर अलग देख सकते हैं। ये है बिंदु P, ये डायरेक्शन हो गया वेक्टर E1 का, ये डायरेक्शन हो गया वेक्टर E2 का, E2 और E1। अब इसको अगर हम वियोजित करें तो रिजॉल्विंग करने पर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक ये कंपोनेंट बनेगा। क्योंकि ये एंगल आपने थीटा दर्शाया है, तो इसलिए ये कंपोनेंट क्या होगा, E1 साइन थीटा। इसी तरह से इस E1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी द्विध्रुव के समानांतर जो कंपोनेंट बनेगा वो ये होगा। ये क्या होगा, E1 cos थीटा। सिमिलरली ये द्विध्रुव पर लंबवत द्विध्रुव की ओर जो कंपोनेंट बनेगा वो क्या होगा, E2 साइन थीटा। और इसका जो इसके पैरेलल कंपोनेंट बनेगा वो क्या बनेगा, E2 cos थीटा। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि बिंदु P पर E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, ये जो घटक बने E1 और E2 के, ये विपरीत दिष्ट हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हमने क्या माना, हमने ये माना कि एक वैद्युत AB है जो माइनस Q और प्लस Q आवेशों से मिलकर के बना है, इनके बीच की दूरी 2f है। तो इसलिए अब हम देखें तो PA और PB बराबर हैं, तो प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर, E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 K Q अपान R स्क्वायर। तो R का मतलब क्या होगा, डिस्टेंस BP। तो BP कितना है, अंडर रूट, हम इसको अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। रही बात डायरेक्शन की, डायरेक्शन क्या होगा, B से P की ओर, ये दिशा होगी। यहां पर K क्या है, हम ये मान सकते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव है वो ऐसे माध्यम में स्थित है, इसके माध्यम का परिवर्तन क्या है, K। K क्या है, ये माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मीडिया। एंड नाउ अगेन ड्यू टू माइनस Q चार्ज, the intensity of electric field at P will be E2 equals to 1/4πε0 K Q अपान, सॉरी यहां पर स्क्वायर लिखना भूल गए थे, तो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल स्क्वायर। चूंकि ये रूट है तो स्क्वायर हट जाएगा, तो ये, और डायरेक्शन इसका क्या होगा, यहां पर डायरेक्शन होगा, ये नेगेटिव चार्ज है इसलिए इसका डायरेक्शन P2 चार्ज टुवर्ड द चार्ज, यानी P2A होगा। अब हम क्या करते हैं, देखें तो यहां पर E1 व E2 को द्विध्रुव के अनुदिश यानी समानांतर व लंबवत घटकों में हमने वियोजित किया। तो क्या पाया कि घटक E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा, ये दोनों क्या है, बराबर है। और
समान है तथा विपरीत हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, अतः ये परस्पर निरस्त हो जाते हैं, अतः परस्पर निरस्त हो जाते हैं। ठीक, तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या होगी, इसको क्लियर है कि हम क्या करेंगे, ये जो इसके समानांतर घटक हैं उन सभी घटक का योग। तो घटक क्या है, E1 cos थीटा, E2 cos थीटा। सिंपली हम इसलिए निकाल सकते हैं बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या हो जाएगा, E इक्वस टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। cos थीटा सेम है, कॉमन हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, E1 प्लस E2 cos थीटा। अब E1 और E2 की वैल्यू रखते हैं, तो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपान स्क्वायर, रूट का स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, यानी सिंपली आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सेम एज प्रीवियस, इंटू कॉस थीटा। तो दोनों वैल्यू सेम है, तो क्या हो जाएगा, इनका ट्वाइस हो जाएगा, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। क्लियर है, तो अब हम क्या करते हैं, इतने का स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, तो आपको ये चीज आ जाएंगे, हम ऊपर का इरेज कर दे रहे हैं। यहां पर हमने दर्शाया था E1 और ये था आपका E1 sin थीटा, इस डायरेक्शन में आपका, खैर इसको तो मैंने यहां दर्शा ही दिया, तो एक्सप्लेन करिए। चलिए आइए देखते हैं इसको। cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहां से देखें, तो cos थीटा बेस अपान हाइपोटेनस, तो चाहे हम यहां से ले ले चाहे यहां से ले ले, वैल्यू सेम आ जाएगी। तो E इक्वस टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2q आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, यानी एल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इस तरह से E इक्वस टू 2qL, तो 2qL क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। तो सिंपल इसको रिप्लेस कर देंगे हम, क्या मिल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर, यहां पर 1 पावर है और यहां पर पावर क्या, हाफ, तो 1.5 यानी 3/2। ये हो गया आपके लिए फार्मूला, ये ट्यूटोरियल में आ गया। अब एक चीज हम ये जानते हैं, हमारा जो एजम्पशन होता है इलेक्ट्रिक डायपोल को, ये माना गया कि दोनों चार्जेस बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर होते हैं, तो ये डिस्टेंस काफी छोटा होता है, तो चूंकि सिंस L इज मच लेस देन R, दिस इंप्लाइज L स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, इसको नगण्य माना जा सकता है। L स्क्वायर को R स्क्वायर की तुलना में हम क्या कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं, नेग्लेजिबल है, यानी इट कैन बी इग्नोर्ड, नगण्य माना जा सकता है। तो हमारे पास क्या आया, E इक्वस टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपान
आर स्क्वायर होल पावर 3/2 क्या हो जाएगा? 3.5 into 2 it means 3. So we left with 1/4 pi epsilon 0 k p upon r cube न्यूटन पर कूलम। तो ये तो था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की इक्वेटोरियल पोजीशन में कोई पॉइंट ले लिया जाए तो उस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये हमने कैलकुलेट किया। कितना आया? 1/4 pi epsilon 0 k p upon r cube। रिमेंबर, हमने जब प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था तो हमने अक्षीय स्थिति की बात की थी। तो उस कंडीशन में हमारे पास जो फार्मूला मिला था वो फार्मूला था 1/4 pi epsilon 0 k 2p upon r cube। तो अक्षीय स्थिति, एक्सियल कंडीशन, और यहां पर हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन, दोनों का कंपेयर करते हैं तो हम ये पाते हैं कि इक्वेटोरियल कंडीशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसका परिमाण अक्षीय स्थिति के परिमाण का आधा है। तो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मिला। इसके अलावा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड करती है, चाहे हम अच्छी स्थिति के लिए बात कर लें तो, या हम निरक्षीय की बात करते हैं तो, E is directly proportional to, E is inversely proportional to the r cube. What is r? The distance of the observing point. वो बिंदु जहां पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। एक बात। दूसरी बात, यहां पर हम डायरेक्शन क्या लेंगे? तो हमने जब कंपोनेंट डिवीजन किया, यहां पर जब इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड किया तो यहां कंपोनेंट रिजोल्यूशन से ये चीज हमको निकली कि जो ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। अब जो भी आ रहा है वो पैरेलल कंपोनेंट, डाइपोल के पैरेलल। तो पैरेलल कंपोनेंट का जो डायरेक्शन है क्या है? वो पी से किधर की ओर है? लेफ्ट की ओर। लेफ्ट का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, राइट? क्या है डिस्कस निकला कि जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वह डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर है? तो ये हो गया, यानी दिशा अगर हम निकालें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा, तो वो दिशा क्या होगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज होगी, राइट? जबकि हमें जानते हैं जो डाइपोल मूवमेंट है इसका डायरेक्शन क्या होता है? माइनस टू नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर ये डायरेक्शन इसका अपोजिट होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव टू नेगेटिव। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले ये आप वीडियोस देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि इसमें आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो अगर आपके जो सजेशंस हैं, आपके सजेशंस का मोस्ट वेलकम है। बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन को दीजिए, हम आपके सजेशन पर काम करेंगे और उम्मीद है और आपसे वादा करते हैं कि आपको और अच्छे ढंग से जो हमारा प्रेजेंटेशन होगा और अच्छा होगा। देखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।